गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। इस सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जो दिया हुआ है sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 इफ 3a इज एन एक्यूट एंगल। तो आपको निकालना है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये एक्यूट एंगल है तो हमने देखा पिछली कक्षा में, पिछले वीडियोज़ में कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह हमें क्या दिया हुआ है 3a, तो उसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a। ये हम इस साइन 3a को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, और दूसरी साइड दिया हुआ है हमें cos a माइनस 26। दोनों साइड कंपैरिजन करके देखेंगे 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। एक साइड में ले लेते हैं 90 प्लस 26 एक साइड है और a प्लस 3a दूसरी साइड है। इसमें 6 9 2 11 इक्वल टू 4a। तो a का वैल्यू आ गया 116 अपॉन 4, 4 2 जा 8 और 4 9 36। तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास में 29 डिग्री। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं 18 प्लस 72 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो या तो आप नीचे वाले को चेंज कीजिए या ऊपर वाले को, दोनों को चेंज नहीं करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि साइन को आप कोस में चेंज कर दो, कोस को साइन में चेंज कर दो, एक को चेंज करना है। तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। 90 माइनस 72 वापस से 3 हो जाएगा, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा और कोस 72 अपॉन कोस 72 डिग्री इक्वल टू 1। ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन की इसका आंसर क्या होगा। अभी फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। तो इसमें भी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो आप किसी एक को चेंज कर लीजिए, या ऐसा लिखते हैं tan 90 माइनस 64। तो इस ब्रैकेट का वैल्यू वापस से 26 आ जाएगा अपॉन कोट 64 सिंस tan 90 माइनस थीटा दैट इज कोट थीटा, और यहाँ से आ गया कोट 64 अपॉन कोट 64 और इसका मान भी 1 आ गया। नेक्स्ट दिया हुआ हमें कि फाइंड द वैल्यू, और किसका वैल्यू निकलवा रहा है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इन दोनों को ध्यान से देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आप किसी एक को बदल लीजिए। इसको हम बदल लेते हैं, तो लिखेंगे कोस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। 90 माइनस 42 है, वापस 48 आ जाएगा, बट यहाँ से देखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, तो वो आएगा साइन थीटा माइनस साइन 42 डिग्री, और ये आ गया 0। हमारे पास फोर्थ दिया हुआ है, इसमें क्या मान पूछा गया है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सॉरी 59 डिग्री। इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसको हम बदल सकते हैं कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री इक्वल माइनस सेक 59। कोसेक 90 माइनस थीटा इसका मान होगा सेक थीटा, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, और इसका मान होगा हमारे पास 0। तो इन दो का वैल्यू 0 आ गया, दो का वैल्यू 1 आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री हो और 2a एक्यूट एंगल है, तो a का वैल्यू फाइंड आउट करना हमें। तो tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। तो यहाँ पे इस साइड tan है, इस साइड कोट है, हमें पता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं। तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं हम, कोट
90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता था। यहाँ पे हम थीटा की जगह अगर 2a लिख दें तो यहाँ लिखेंगे कोट 90 माइनस 2a बराबर वापस से tan थीटा हो जाएगा, दैट इज tan 2a। और यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है कोट a माइनस 18 इस साइड में, तो हम tan 2a को ऐसा लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a। अब दोनों साइड कंपैरिजन करा के देखेंगे, इस साइड कोट है तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। एक साइड में करेंगे तो 3a इक्वल टू 108 और a इक्वल टू 108 अपॉन 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 डिग्री। आपके पास a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि tan a इक्वल टू कोट b है और दोनों a और b एक्यूट एंगल हैं, देन प्रूव दिस कि a प्लस b का मान 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री तो होगा ही, जब हमने पहले से देखा है कि tan a कोट b होते हैं। तो यहाँ पे tan a को क्या लिख सकते हैं, या तो यहाँ से देख लीजिए कि इसको लेके हम वो वाला निकाल सकते हैं या फिर इसी से ये वाला रिजल्ट निकाल सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ लेके प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, मान लीजिए कोट 90 माइनस a होता है यहाँ पे, तो इसको क्या लिखते हैं हम tan a। तो अभी यहाँ tan a दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कोट 90 माइनस a। तो एक की जगह क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस a। तो यहाँ से आगे हमारे पास ये आएगा इक्वल टू कोट b। दोनों साइड कोट कोट है, कंपेरिजन करेंगे 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b और a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमसे, यदि फिफ्थ क्वेश्चन है कि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और जहाँ पे 4a एक्यूट एंगल है तो आप बताइए कि a का वैल्यू क्या होगा। तो हम 4a को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक को, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, ये दिया हुआ है इधर से। और सेक थीटा क्या होगा कोसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या दिया हुआ है 4a। तो हम यहाँ से देखेंगे दोनों साइड कंपैरिजन करने पर कि कोसेक कोसेक है तो अंदर वाला थीटा भी इक्वल होना चाहिए a माइनस 20। एक साइड करेंगे तो यह आ गया 5a इक्वल टू 110, a इक्वल टू 110 अपॉन 5, a इक्वल टू 22 डिग्री आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है, और यदि वो ट्रायंगल है तो आपको प्रूव क्या करना है, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस a बाई 2। और ए बी सी किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं, तो इसको प्रूव आसानी से कर सकते हैं हम। हमारे पास दो मेथड हैं, या तो इसी को लेके हम दिखा दें कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का योग है वो 180 डिग्री आ रहा है, तो ये वाली बात सही हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, RHS से देखेंगे। सबसे पहले कोस थीटा दिया हुआ है, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं कोस a बाई 2 को। और इस साइड में पहले से ही दिया हुआ है साइन b प्लस सी बाई 2। दोनों साइड को कंपेरिजन करेंगे हम, तो साइन साइन है तो ब्रैकेट वाली वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। a बाई 2 को इस साइड ले आते हैं, तो a बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, अदरवाइज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी सी किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री दिया हुआ है। और यदि हम ऐसा नहीं करना चाहें, ये हमें प्रूव करना था, हमने इसी से
लेके हमने ये वाली चीज़ प्रूव की कि यस ये ABC किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहें कि ये किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम क्या होना चाहिए, लेट सम एंगल A प्लस B, एंगल को अभी ऐसे लिख देता हूँ मैं, B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन में दिखाया है B प्लस C को अलग रखना है, एक को अलग रखना है। हम B प्लस C को B प्लस C बाई 2 होना चाहिए। तो अभी यहाँ से दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। A अलग है, B प्लस C अलग है, तो B प्लस C को एक जगह रखेंगे, B प्लस C अपॉन 2 और A बाई 2 बीच में प्लस इक्वल टू 90 डिग्री। तो B प्लस C को इस साइड रखते हैं, A बाई 2 को इस साइड भेज देते हैं। तो B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A बाई 2। दोनों साइड हम साइन ले लेते हैं कि यहाँ पे होगा साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2। यहाँ से लिखेंगे साइन B प्लस C अपॉन 2 और यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। और ये हमें प्रूव करना था, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू कोस A बाई 2 होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में बचा है एक कि साइन 67, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इसको 0 डिग्री से 45 डिग्री तक के, इनसे 0 से ज़्यादा और 45 डिग्री से कम के एंगल के रूप में आप इसको दिखाइए। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना करें कि 67 आ जाए, तो 23 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस 15 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और ऐसा लिख सकते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, और थीटा की जगह 23 प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। और इन दोनों को देखेंगे कि ये 0 डिग्री से ज़्यादा हैं और 45 डिग्री से कम है। ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4।